मित्रों, आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती गांधारी क्या करती थी। चीरहरण के समय भीम ने कसम खाई थी कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह यह कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान होगा। इस बात ने द्रौपदी को बहुत ठेस पहुंचाई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। भीम ही थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया था और उसी ने 100 कौरवों का वध करके वचन पूर्ण किया था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन ही भीम ने दुशासन का वध करके उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया था। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश बांधे थे। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहकर उनका इंतजार करती थी। रात में 5 पांडव उसे यह बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके या घटना के समय ही युद्ध शिविर या कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। महाभारत में रोज हजारों लाखों योद्धा मारे जाते थे। रोज के युद्ध के अंत में सभी योद्धाओं का दाह संस्कार कर दिया जाता था। युधिष्ठिर ने एक ओर जहां युद्ध भूमि पर ही वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का दाह संस्कार किया, वहीं उन्होंने बाद में दोनों ही पक्षों के अपने परिजनों का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि भी किया था। युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया था। पांडवों ने उसे खोज लिया। उसके बाद भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे। भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अपनी जांघ ठोककर भीम को संकेत दिया, जिसे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और अंत में उसकी जांघ उखाड़कर फेंक दी, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो गई। युद्ध के 15 वर्षों बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं, जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती। जब संजय अकेले ही उन्हें छोड़कर जंगल से चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। और 1 साल बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं और फिर युधिष्ठिर वहाँ जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं।